Hello students, welcome to Obipedia. My name is Rishabh, your faculty of English and I hope you all are doing fine. तो आज की हमारी क्लास जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे idioms and phrases की जो हमने सीरीज चलाई थी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप कि इससे पहले जो भी आपको वीडियोस मिली हैं आपने उनको अच्छे से देखा होगा एंड यू हैव ऑल्सो रिवाइज्ड ऑल दीज वीडियोस, ऑल दीज जो भी क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में करे थे या जो भी इससे पहले हमने चीज़ें करी थी, राइट। ठीक है, और देखिए ये जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, डू शेयर अमंग योर जो भी आपके लोग, जो भी चाहने वाले, जो भी आपके जानने वाले लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट फ्रॉम द सेम। ओके, सो याद रखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज समबडीज माइंड, क्या इसका मीनिंग होता है बताइए, पहले खुद ट्राई करिए। और हाँ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। ठीक है, इफ यू रिमेंबर, एक तो मैंने आपसे पूछा था वंस इन अ ब्लू मून, है ना, वंस इन अ ब्लू मून। एक मैंने आपसे पूछा था कॉल इट अ डे, एक मैंने आपसे और पूछा था कॉल इट अ डे, वंस इन अ ब्लू मून। एक कौन सा था बताइए फटाफट से, कौन सा था लास्ट वाला? हाँ, रेड टेपिज्म, राइट, रेड टेपिज्म। ठीक है, ये तीन मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछे थे, इसका भी मैं आपको आज आंसर रिवील कर दूंगा। ठीक है, तो ईज समबडीज माइंड, अब ईज का मतलब होता है किसी को शांत करना, अपीस। अपीस काफी अच्छा वर्ड है इसके लिए, अपीस करना, मोलिफाई करना, MOLLIFY, मोलिफाई करना। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ये। ठीक है, और इन दोनों का मतलब क्या होता है, किसी को शांत करना, किसी को थोड़ा सा ईज करना। ठीक है, तो किसी का माइंड शांत करना मतलब एलिविएट, कम करना। एलिविएट का मतलब क्या होता है? एलिविएट का मतलब क्या होता है? रिड्यूस करना, टू रिड्यूस समथिंग। ठीक है, एलिविएट मतलब टू रिड्यूस समथिंग। इज इट क्लियर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिसन टू समबडीज ग्रीवांसेस, ग्रीवांसेस मतलब दुख दर्द पीड़ा, है ना। हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स थॉट्स, या फिर कीप थिंकिंग अबाउट सेम पर्सन या सम पर्सन। ठीक है, ये नहीं होने वाला इसका आंसर, ये भी नहीं होने वाला और ये भी नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। ओके, पहले मैं आपको इससे पहले जो भी मैंने ये लिखे हैं वर्ड्स, इनके मीनिंग बता देता हूँ। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, रेयरली। ठीक है, बड़ा ज्यादा कम। ठीक है, जैसे बोलते हैं ईद का चांद हो गया था। कॉल इट अ डे मतलब टू कंक्लूड, टू कंक्लूड द प्रीसीडिंग्स, मतलब जो भी अभी आप कर रहे हो उसको भी बंद कर दो और बस आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, जैसे मैं अभी बोलूँ आपको कि हाँ बस इतना ही काफी पढ़ाई हो गई, आज के लिए इतना ही काफी। इट मींस लेट्स कॉल इट अ डे फॉर टुडे, राइट, लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक है, रेड टेपिज्म का मतलब होता है एक्सेस फॉर्मेलिटीज, एक्सेस फॉर्मेलिटीज। ठीक है ना, एक्सेस फॉर्मेलिटीज। हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, चलो ठीक है, आई होप कि ये भी आपको याद हो जाएंगे। वंस इन अ ब्लू मून मतलब रेयरली, कॉल इट अ डे मतलब टू कंक्लूड प्रीसीडिंग्स, रेड टेपिज्म इसका मतलब होता है एक्सेस फॉर्मेलिटीज, राइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारी याद की इडियम पे आइए, एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड किसका मतलब होता है, पहले आप ट्राई करिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, वन कैन नॉट कट वुड विदाउट विद अ ब्लंट एक्स। टू हैव, इतना तो लिटरल मीनिंग कभी नहीं जा सकता, राइट। टू हैव इंपॉर्टेंट जॉब्स टू डू, हैव एन अल्टीरियर मोटिव, या फिर अ वेपन इज यूजफुल ओनली व्हेन इट इज शार्प, ये भी नहीं होने वाला। अब आपकी फाइट बची बी और सी ऑप्शन में। किसी को लग सकता है कि इसका आंसर हो सकता है टू हैव इंपॉर्टेंट जॉब्स टू डू, या फिर किसी को लग सकता है हैव एन अल्टीरियर। अब अल्टीरियर का मतलब क्या होता है? अल्टीरियर का मतलब होता है हिडन, अल्टीरियर का मतलब होता है हिडन, राइट। अब देखो, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है कुछ सेल्फिश मोटिव होना, है ना, कुछ इसके अलावा भी आपका कुछ सेल्फिश मोटिव है। तो सेल्फिश मतलब हिडन, आप सेल्फिश मोटिव किसको बताओगे थोड़ी, इसका मतलब अल्टीरियर मतलब हिडन मोटिव कोई आपका, राइट। चलिए, द निटी ग्रिटी, द निटी ग्रिटी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका, द लो लेवल डर्टी जॉब विच इज लेफ्ट टू द लोअर मोस्ट सबॉर्डिनेट्स।
या फिर सेकंड आता है दोज विद ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन विल नॉट बी डिफीटेड, ठीक है। थर्ड आता है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकल डिटेल्स ऑफ अ सब्जेक्ट और सिचुएशन, इज इट क्लियर। फोर्थ इज सम पीपल आर बोर्न टफ, द निटी ग्रिटी, इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल डिटेल्स ऑफ अ सब्जेक्ट और सिचुएशन, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल जो भी उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल है दैट इज कॉल्ड निटी ग्रिटी, ठीक है। आगे देखिए चिकन आउट, चिकन आउट का मतलब क्या होता है बताएगा कोई, बताइए फटाफट से, चिकन आउट का मतलब क्या होता है, बताइए बताइए, ट्राई करिए इसको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिकन आउट। देखो चिकन आउट फर्स्ट आपका ऑप्शन है क्विकली मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन अ गेम और गेम ऑफ चेस या फिर वॉर। सेकेंड ऑप्शन आपका है बी अ लवर ऑफ नॉन वेजिटेरियन डेलिकेसीज। थर्ड इज बी इजिली कंफ्यूज्ड ओवर स्मॉल इश्यूज, बी इजिली कंफ्यूज्ड ओवर स्मॉल इश्यूज, या फिर टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटेंड। अब चिकन आउट का मतलब ऐसे समझो कि डर गया कोई, राइट। जैसे ही कोई डिफिकल्ट सिचुएशन देखी, ठीक है, जैसे ही कोई डिफिकल्ट सिचुएशन देखी और वो इंसान क्या हुआ, अफ्रेड, राइट। इसका मतलब होगा टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर फ्राइटेंड, मतलब आप डर चुके हो अभी, so you just decided not to do that thing, right। चलो to bid defiance, to bid defiance, कोई defiance का मीनिंग बता सकता है क्या, defiance का मीनिंग क्या होगा बता सकता है कोई, can anyone tell me what is the meaning of defiance, बताइए बताइए फटाफट से। डिफाइंस का मतलब क्या होता है, डिफाइंस का मतलब होता है डिफाई, ये डिफाई से वर्ड बना है हमारा, डिफाई का मतलब होता है मना कर देना, मना करना, ठीक है। डिफाई का मतलब होता है मना करना, क्लियर। तो इसका मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा टू डिसरिगार्ड रेकलेसली, मतलब रेकलेसली मतलब एकदम सामने मुंह पे, है ना, बिना सोचे समझे, रेकलेसली मतलब बिना सोचे समझे मना कर देना, राइट। टू बिड डिफाइंस, टू अपोलोजाइज नहीं होगा, टू एक्ट इन अ लाइक मैनर नहीं होगा, टू ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है किसी को रिश्वत, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना, ठीक है। तो ब्राइब इसका मतलब नहीं जाने वाला, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टू बिड डिफाइंस मतलब टू डिसरिगार्ड रेकलेसली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज इसका मतलब क्या होगा बताइए मुझे को, फटाफट से ट्राई करिए। अ फूल्स पैराडाइज, बताओ बताओ फटाफट से, फास्ट। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होगा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एन एवरेज पर्सन अपीयर्स स्मार्ट स्मार्ट इन कंपनी ऑफ फूल्स, ठीक है। अच्छा पैराडाइज का मतलब कोई बता सकता है, पैराडाइज एक ऐसी मतलब एक इसका मतलब होता है स्वर्ग टाइप, राइट। मतलब आप कहीं ऐसी जगह की वो ऐसा लगा कि हाँ भाई स्वर्ग है ये, राइट। पैराडाइज, ठीक है, लुक लाइक हेवन, है ना। पैराडाइज मतलब, पैराडाइज मतलब लाइक हेवन, ठीक है। ओके सेकंड ऑप्शन देता है अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल। थर्ड ऑप्शन बोलता है पैराडाइज इज रूइंड व्हेन फूल्स एंटर इट, या फिर फोर्थ ऑप्शन इज प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग फाइन व्हेन एक्चुअली ऑल इज बीइंग लॉस्ट, मतलब ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि सब कुछ ठीक है जबकि उसका सब कुछ खो चुका है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब फूल्स पैराडाइज मतलब, इसका मतलब ऐसे समझो कि फूल्स पैराडाइज की वो इंसान समझ रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक है, राइट, मतलब एक खुशी मना रहा है, बट उसको एक्चुअली आइडिया नहीं है कि अभी कितनी बुरी सिचुएशन में वो जाने वाला है, कितनी बुरी सिचुएशन चल रही है, राइट, या इस चीज इस ट्रबल में कितना पोटेंशियल है, राइट, ठीक है ना। तो वो इस चीज से अनभिज्ञ है, एकदम अनजान है, तो उसको बोलते हैं फूल्स पैराडाइज। अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन पर्सन, कि उसको पता ही नहीं है कि चीज कितना ज्यादा ट्रबल कर सकती है, मतलब कोई इंसान कुछ ऐसा काम कर रहा है उसमें खुशी मना रहा है, बट उसको आइडिया नहीं है कि व्हाट कोज दिस ट्रबल और पर्टिकुलर सिचुएशन कैन कोज, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ,
आज के टाइम में क्या हो रहा है, एवरी स्टेट इज लुकिंग फॉर डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, राइट, स्पेशली हिल स्टेशंस और हिल स्टेट्स, राइट। वहां पे आप देख रहे होंगे कि रेकलेस डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी चलाया जा रहा है, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन, लॉट ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दीज थिंग्स, राइट। टूरिज्म के नाम पे कुछ भी करा जा रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ऑल दीज थिंग्स, है ना। एंड वी आर फीलिंग हैप्पी दैट वी आर अचीविंग समथिंग ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, राइट। हाउएवर, अब आपने देखा होगा इस साल हिमाचल में क्या हाल हुआ है, राइट। तो ये चीजें क्या है, अ फूल्स पैराडाइज का एक परफेक्ट एग्जांपल, ठीक है, कि हम मना रहे खुशी की हाँ डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अराउंड अगर एक रफली फिगर दूं तो हिमाचल में अभी तक अराउंड 5000 करोड़ के ऊपर से इससे ज्यादा तक नुकसान हो चुका है, राइट, ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, राइट। तो इस चीज को यहाँ पे परफेक्टली फिट करा जा सकता है फूल्स पैराडाइज की। हम जिस चीज की खुशी मना रहे हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो चीज क्या लेके आ रही है, एक नेचुरल डिजास्टर, कैलेमिटीज, राइट। कैसी कैलेमिटीज, जिसमें कि बाढ़ आ रही है, हाई एकदम इंटेंस रेनफॉल हो रहा है, राइट। तो ये हमारा आज इसके एग्जांपल में आ सकता है, राइट। गेट ऑन समबडीज नर्व्स, गेट ऑन समबडीज नर्व्स का मतलब क्या होता है, टू काम एन एंशियस पर्सन, टू बी एन इरिटेंट, या फिर बी एंग्री विद योरसेल्फ बट टेक आउट द एंगर ऑन समबडी एल्स, राइट। या फिर क्या हो सकता है, टू क्रैक जोक्स एट समबडीज एक्सपेंस, मतलब किसी की बेइज्जती करके आप जोक क्रैक कर रहे हो, राइट। तो बताइए इसका राइट मीनिंग क्या होने वाला है, टेल मी फास्ट, व्हाट कैन बी द राइट मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम। गेट ऑन समबडीज नर्व्स, किसी की नर्व्स पे जाना, मतलब टू बी एन इरिटेंट, दिस इज द राइट मीनिंग। ऑप्शंस जो थे काफी क्लोज थे, हाउएवर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मतलब किसी को इरिटेट करना है, ऐसे समझ लो, टू इरिटेट समवन, इरिटेट समवन, राइट, टू इरिटेट समवन, दिस इज द राइट मीनिंग। क्लियर हो गया, नेक्स्ट मूव करिए। बी अंडर नो इल्यूजन्स, बी अंडर नो इल्यूजन्स, इसका आंसर क्या होगा, नॉट बी ड्यूप्ड, ड्यूप्ड का मतलब होता है चालसाजी में आना, मतलब धोखाधड़ी में आ जाना, ठीक है। गेट आउट ऑफ अ मैजिकल स्पेल, डोंट हैव द हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देखना कि हाँ मैं तो ऑफिसर बन चुका हूँ, मैं ये वाली लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, ठीक है, ऑल दिस, तो दिन में है ना ख्याली पुलाव बनाना जिसको बोलते हैं हम लोग। द फोर्थ ऑप्शन इज बी फुल्ली अवेयर ऑफ ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स, बी अंडर नो इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब क्या होता है, धोखा, कि आप किसी भी धोखे में नहीं हो, राइट, आपको किसी भी टाइप का इल्यूजन नहीं है, आपको क्लियर कट आइडिया है कि भाई मैं इस सिचुएशन में खड़ा हूं, इससे निकलने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, एवरीथिंग इज crystal clear in your mind, that is called be under no illusion, option number D is the right answer। समझ आ गया, नेक्स्ट देखो, ओके, अ रेड रैग टू अ बुल, बताइए इसका मतलब क्या होगा, अ रेड रैग टू अ बुल, बताइए बताइए फटाफट से, अ रेड रैग टू अ बुल, क्या इसका मतलब होगा, अ फ्यू इंस्पिरेशनल वर्ड्स कैन डू वंडरफुल थिंग्स, या फिर एन ऑब्जेक्ट, utterance or act which is certain to provoke someone, a signal or symbol used to warn a person, या फिर all prepared and waiting for the signal to start। now tell me कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से बताएंगे सारे, ऐसे समझो, इसने वो देखी है स्पेन में खेलते ना शायद से बुल फाइटिंग, हाँ बुल फाइटिंग है ना, बुल फाइटिंग कहाँ पे, कहाँ का खेल है, स्पेन का, है ना, मूवी में भी एक दिखाया गया है। तो ये बुल जो होता है, इसको अब इसको कुछ क्या कोई मिर्ची थोड़ी लगी है कि ये फालतू में भागा रहेगा, राइट। वो क्या करते हैं, उसको जो लोग होते हैं वहां पे, वो उसको प्रोवोक करते हैं, राइट। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, ठीक है, उसको उकसाते हैं कि हाँ भाई मेरे पास आ, मेरे पास आ, कैसे, लाल कपड़ा दिखा के, या फिर लाल कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, राइट, या तो लाल कपड़े उन्होंने पहने होते हैं या फिर लाल कपड़ा कुछ दिखा के उसको प्रोवोक करते हैं, ठीक है, किसको, बुल को। तो वहीं से हमारा इडियम आता है, अ रैग
रेड रैग टू अ बुल, बुल के सामने कुछ लाल कपड़ा रखना, इसका मतलब उसको प्रोवोक करना, ठीक है। इसीलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एन ऑब्जेक्ट, अटरेंस और एक्ट, कुछ ऐसा करना जिससे कि सामने वाले को प्रोवोक किया जा सके। इट मींस अ रेड रैग टू अ बुल, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज a friend is no friend if he leaves you in the lurch. A friend is no friend if he leaves you in the lurch. अब लर्च इसका मतलब क्या होता है, लीव यू इन द लर्च, मतलब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मेक अ फूल ऑफ समवन, लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, या टेक एडवांटेज ऑफ समवन, या फिर लीव फॉर ऑन्स वर्क। बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है, टेल मी फास्ट। टू लीव समवन इन द लर्च, इसका मतलब टू लीव समवन, to leave someone in a difficult situation या फिर helpless situation. So option number B is the right answer, ठीक है। to leave in the lurch मतलब किसी को बुरे टाइम में छोड़ जाना, ठीक है। ओके आगे देखो, at stone's throw, at stone's throw का मतलब क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है इसका a short distance, सेकंड ऑप्शन है इसका an easy task, थर्ड ऑप्शन है इसका a fair way, a far away place, and the fourth one is a memorable place. बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एट स्टोन्स थ्रो, और स्टोन्स थ्रो नहीं आएगा, यहाँ पे एट आएगा, एट स्टोन्स थ्रो, ठीक है, ऐड कर लेना, एट स्टोन्स थ्रो, ठीक है। इसका मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस, कि आप पत्थर को फेंकोगे, नॉट टेल मी कि पत्थर कितनी ही दूर फेंक पाओगे आप, एक लिमिट तक, राइट, 50 मीटर 100 मीटर मैक्सिमम, ठीक है, वो भी नहीं फेंक पाओगे क्योंकि देखा जाए तो, ठीक है।